जय भीम। नमो बुद्ध साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध भिक्खु जो है पूजनीय क्यों होता है। बहुत से लोग जो कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिन लोगों ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्मांतरण किया और वे हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए, वो बहुत भारी संख्या थी। तो उन लोगों की जो दिशा है वह थोड़ी सी और दुनिया भर के जो बौद्ध हैं उनकी दिशा से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। पहली बात तो ये है कि ये जो धर्मांतरण हुआ था, यह जो बौद्ध बने थे लोग जो है ये तर्क बुद्धि के आधार पर बौद्ध बने थे। पूरी दुनिया में जो बौद्ध लोग पाए जाते हैं, जो बौद्ध देश हैं, वहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं वो परंपरागत बौद्ध हैं। तो परंपरागत बौद्ध यानी कि जिस प्रकार से आज भारत में हम देखते हैं कि जिस बच्चे ने हिंदू घर में जन्म ले लिया तो वह हिंदू हो गया, मुस्लिम घर में जन्म ले लिया तो मुसलमान हो गया, ईसाई घर में जन्म ले लिया तो ईसाई हो गया, जन्मजात हो गया, धर्म उसके साथ में जन्म से चिपक गया। हालांकि प्राकृतिक अवस्था में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति किसी भी धर्म से चिपका हुआ प्राणी नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। जिनको हम ये धर्म कहते हैं वे धर्म नहीं है। धार्मिक प्राणी तो वह जब पैदा होता है, जब उसको एक वातावरण मिलता है, जब उसमें वो विचरने लगता है, तब उसको जो है एक धार्मिक वातावरण की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति उस धार्मिक वातावरण में रमता है, रचता है, बसता है, तो उसी के हिसाब से जो है उसके आगे के जीवन की दिशा जो तय होती है। तो आज का विषय है कि बौद्ध भिक्खु जो है पूजनीय क्यों। तो बौद्ध भिक्खु जो है सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कौन होता है। और बौद्ध भिक्खु जो है, जो आम साधारण व्यक्ति है, जो गृहस्थ लोग हैं, जो अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनसे कैसे भिन्न है। दोनों में बहुत भारी भिन्नता है। बौद्ध भिक्खु एक परिव्राजक होता है। परिव्राजक यानी कि जिसने जो है अपना घर छोड़ दिया हो, घर से बिल्कुल बेघर हो गया हो, अब उसका अपने घर से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है? जो सांसारिक मोह माया का संबंध है वो संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अपने घर दोबारा वापस नहीं आ सकता, वह अपने घर दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन उस घर के प्रति, उस परिवार के लोगों के प्रति अब उसमें कोई भी आसक्ति नहीं है। जैसे अन्य समाज के लोगों के प्रति वह व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार एक बौद्ध भिक्खु अपने घर पर परिव्राजक बनने के बाद, गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद जब पुनः घर पर आता है तो उसी प्रकार से व्यवहार करता है, उसी प्रकार से वो भिक्षाटन करता है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है उन लोगों को याद होगा कि जो रठपाल की जो धम्म दीक्षा हुई वो किस प्रकार से हुई। यह रट लगा लेता है कि या तो मैं भिक्खु संघ में शामिल हो जाऊंगा या फिर मैं यूं ही ज़मीन पर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से उसके मित्र जो है फिर उसके माता पिता को समझाते हैं कि अच्छा हो कि आप जो है इसको यह अनुमति दे दें कि यह भिक्खु बन जाए। अगर ये भिक्खु बन जाएगा तो इसके जीवित रहने की संभावना होगी, और यह जीवित रहेगा तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं, कभी भी आप इससे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार यह बात उसके माता पिता को समझ में आने पर उन्होंने उसको जो है भिक्खु बनने की अनुमति दे दी। अब जब वह भिक्खु बन जाता है, काफ़ी समय के बाद जब है तथागत बुद्ध से अनुमति मांगता है कि मैं एक बार अपने गृहनगर घर भी जाना चाहता हूँ, तो भगवान बुद्ध यह देख लेने पर कि अब इसकी वापसी संभव नहीं है, उसको अपने घर जाने की अनुमति दे देते हैं। अपने घर जाने की अनुमति दे रहे हैं। अब किस प्रकार से अनुमति दे रहे हैं इसको समझना चाहिए। और रठपाल क्या करता है, जब भगवान बुद्ध से यह अनुमति मिल जाती है कि वो अपने घर चला जाए, तो वह भिक्षाटन करते हुए अपने घर पहुंचता है। उसी प्रकार से जैसे वो रोज़ भिक्षाटन करता है, उसी प्रकार से उस गांव में भिक्षाटन करता है, और भिक्षाटन करते करते अपने घर के दरवाजे के सामने भी वो भिक्षाटन की स्थिति में खड़ा होता है। तब वहाँ पर जो है किसी की नज़र नहीं पड़ती, तो वो वहाँ से दूसरे घर की ओर प्रस्थान कर लेता है। और इस प्रकार जो है जब घर की नौकरानी
बासी चावल फेंकने वाली थी, तो उसे देखकर वह टोकता है और बोलता है कि हे बहन, अगर इन चावलों को तुम फेंकने जा रही हो तो अच्छा हो कि मेरे भिक्षा पात्र में डाल दो। तो इस तरह से वो नौकरानी जो है उसकी आवाज़ सुनकर उसको पहचान लेती है, वो चावल उसके भिक्षा में डाल देती है और जाकर जो है अपनी मालकिन को बताती है, यानी कि रठपाल की माँ को बताती है कि मैंने जो है आपके पुत्र को आज देखा है। तो वह भी अचंभित हो जाती है। वह कहती है कि अगर तेरी बात सच हुई तो आज तू दास्ता के जीवन से मुक्त समझ। तो रठपाल जो है उसने भिक्षाटन करके भोजन अर्जित किया था, बासी चावल थे जो नौकरानी ने उसको दिए थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े शांत भाव से भोजन कर रहा होता है। इतने में उसका पिता वहाँ पर पहुँचता है और उसको देखकर बहुत दुखी होता है, बहुत व्यथित होता है और वह कहता है कि पुत्र, तुम्हारा संबंध इतने बड़े घराने से है, इतना रुपया पैसा, ये संपत्ति, ये किसकी है? ये तुम्हारी तो है, तुम ही तो एकमात्र वारिस हो इस सारी संपदा के। ठीक है पुत्र, तो तुम आज का भोजन मेरे घर स्वीकार करो। तो रठपाल कहता है कि हे गृहपति, आज का भोजन तो मेरा हो चुका है, आज मैं और भोजन नहीं करूँगा। तो गृहपति यानी कि रठपाल का पिता बोलता है कि ठीक है पुत्र, कल का भोजन मेरे यहाँ स्वीकार करो। तो रठपाल जो है स्वीकृति दे देता है कि ठीक है गृहपति, कल मैं आपके घर आऊँगा और आपके यहाँ भोजन ग्रहण करूँगा। तो कल रठपाल अपने घर जाने वाला है। उससे पहले रठपाल का पिता रठपाल की पत्नी को यह आदेश देता है कि जितने भी सुंदर से सुंदर आभूषण, साज सज्जा का, सौंदर्य का सामान उपलब्ध है, उस सभी का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदरतम अवस्था में रठपाल के सामने तुम्हें पेश होना है और घर में जितनी भी संपत्ति होती है, जितने भी गहने जवाहरात पैसा, सब कुछ वो उसकी ढेरिया बनाकर कपड़े से ढककर वहाँ रख देता है। तो अगले दिन जब रठपाल आता है तो रठपाल अपने घर में अपना स्थान लेता है भोजन के लिए। तब रठपाल की पत्नी जब उसके सामने आती है तो रठपाल की पत्नी उससे सवाल करती है कि वो अप्सराएं कैसी हैं, कितनी सुंदर हैं। रठपाल जवाब देता है कि कैसी अप्सराएं बहन, बहन का संबोधन करता है, अपनी पूर्व पत्नी के लिए बहन का संबोधन करता है। और जैसे ही बहन का संबोधन उसकी पत्नी सुनती है, वो मूर्छित होकर गिर जाती है। उसके बाद उसका पिता वो तमाम जो ढेरियाँ उसने लगाई थीं सोने चांदी की, रुपए पैसे की, एक एक करके उनके ऊपर से कपड़ा हटाता है और दिखाता है कि हे पुत्र, ये देखो सब कुछ तुम्हारा है, ये तुम्हारा मातृधन है, ये पितृधन है, ये पिता की ओर से जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनके द्वारा दिया गया धन है, यह माता की ओर से उसके पूर्वज द्वारा दिया गया धन है, तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है। रठपाल कहता है कि हे गृहपति, अच्छा हो कि यह दुख का कारण धन, इसको आप गाड़ी में भरवा कर नदी में फिकवा दें। तो इस प्रकार से जो रठपाल है, परिव्राजक है, बौद्ध भिक्खु है, अपने घर दोबारा आता है, लेकिन उस घर की ईंट पत्थर दीवारों से लेकर सोने चांदी से लेकर जो भी संपत्ति है उससे और उसके भीतर रहने वाले लोगों से तक उसका कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जिसमें कोई आसक्ति हो, जिसके बंधन में वह बंध सके, जिसके बंधन में वह बंध कर पुनः गृहस्थ बन जाए। ऐसी कोई आसक्ति रठपाल के भीतर नहीं है। तो ये एक उदाहरण है एक बौद्ध भिक्खु का। तो बौद्ध भिक्खु जो है पूजनीय इसलिए है क्योंकि वह गृह त्यागी है। हम में से कितने लोग हैं जो घर छोड़ सकते हैं, अपना परिवार छोड़ सकते हैं? तो जो लोग घर छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने सारे संबंधों को तोड़ देते हैं और वे अनासक्त होकर इस संसार में दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए बाकी का जीवन जीने लगते हैं, तो वो भिक्खु है। दूसरे शब्दों में कहें तो भिक्खु जो है त्याग का प्रतीक है। यानी कि जो कुछ भी जीवन में त्याग जिसे कह सकते हैं, वह त्याग की अपेक्षा एक भिक्खु से की जाती है। लेकिन ये विडंबना है कि भारत के अंदर जब भिक्खु संघ का
प्रादुर्भाव हुआ, जब भिक्षु संघ के गुणों का प्रभाव समाज में स्थापित हुआ, तो अन्य लोग भी भिक्षु संघ में शामिल होने लगे। और जब भिक्षु संघ ने अपना जो श्रेष्ठ लक्ष्य तय किया था, बनाया था, उसके बारे में जब समाज को पता लगा, तो समाज में भिक्षु संघ की गरिमा स्थापित हुई। जब पता लगा लोगों को कि भिक्षु संघ का उद्देश्य है अपने सदाचरण के जीवन को इस समाज के कल्याणार्थ लगाना, समाज की भलाई करना, अपने आप को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना, तो इन बातों को जानकर भिक्षु संघ की गरिमा भारतीय समाज में स्थापित होने लगी। और दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म, जिसका एकमात्र उद्देश्य था समाज के लोगों को किसी प्रकार से लूटना, उनको धोखा देना, उनको कल्पनाओं में अटकाए रखना और कल्पनाओं में अटका कर उनके लिए जो लाभ की बातें करना कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें पुत्र लाभ होगा, तुम्हें ये लाभ होगा, तुम्हें वो लाभ होगा। तो जो ब्राह्मणवाद है, जैसे जैसे भिक्षु संघ का प्रभाव समाज में स्थापित होता गया, वैसे वैसे जो है ब्राह्मण धर्म का प्रभाव जो है समाज से लुप्त होता गया, घटता गया। तो इसलिए जब भिक्षु संघ का प्रभाव समाज में स्थापित हो गया, तो भिक्षुओं को देखकर जो ब्राह्मण पुरोहित थे, उस समय मुझे नहीं कभी भी लगता कि कोई मंदिर हुए होंगे। मैंने कभी भी त्रिपिटक के किसी भी पुस्तक में मंदिरों के होने का जिक्र नहीं पढ़ा है। उस समय मुझे लगता है कि मंदिर थे ही नहीं, इस बात का आभास होता है। तो मंदिर तो थे ही नहीं, तो पुजारी नहीं था, लेकिन ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण जो हैं पुरोहितवाद का काम करते थे, कर्म कांड करते थे और वे भी भिक्षाटन करते थे। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, बुद्ध का भिक्षु संघ है, उसके उद्देश्य से बिल्कुल भिन्न था, अलग था। जहाँ भिक्षु जो है त्याग का प्रतीक है, वहाँ पर ब्राह्मण जो है वो स्वार्थ का प्रतीक है। जहाँ भिक्षु समाज के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वहाँ पर ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए, समाज का सब कुछ छीनने के लिए, समाज को किसी भी तरफ ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इस प्रकार भारी अंतर जो है ब्राह्मणवाद में और भिक्षु संघ में समाज को दिखाई देने लगा। और जब यह भारी अंतर समाज में दिखाई देने लगा, तो भिक्षु संघ की गरिमा स्थापित हुई, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तो इस गरिमा और प्रतिष्ठा को देखते हुए जो ब्राह्मण, जो वो भी भिक्षाटन क्या करते थे समाज में, जब उनकी भिक्षा मिलना उनको बंद हो गई, ब्राह्मणवाद के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर, पुरोहितवाद के आधार पर, तो उन्होंने जो है भिक्षु बनना शुरू कर दिया। या फिर कहें कि उन्होंने भी भिक्षुओं की तरह पीले वस्त्र डालना शुरू कर दिया। इससे पहले जो है किसी भी हिंदू पुरोहित के ऊपर आपने पीले वस्त्र नहीं देखे होंगे। जो पीत वस्त्र हैं, पीले वस्त्र हैं, उनके पहनने का तरीका अलग है। बौद्ध भिक्षु के पहनने का तरीका बिल्कुल अलग है। बौद्ध भिक्षु का जो वस्त्र है उसको चीवर कहते हैं, उसको धारण करने की एक निश्चित प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया को अपनाकर ही वह पहन सकता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो किस प्रकार वस्त्र पहनेगा। लंगोटी डाल लेगा, ऊपर से पीला एक चादर सी ओढ़ लेगा, बस उसका जो है लोगों को पता लगने लगा कि हाँ ये पुजारी है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो आज आप हिंदू साधु सन्यासी के रूप में कुछ लोगों को गली में विचरते हुए देखते होंगे, जो पीला कपड़ा डाल लेते हैं अपने शरीर के ऊपर और उस पर जो है कोई जय श्री राम लिखा है, राम राम लिखा है, राधे राधे लिखा है, राधे कृष्ण लिखा है, इस तरह का कुछ लिखा होता है। तो उसको देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये पुजारी है, ये सन्यासी है, ये साधु है, ये महात्मा है। इस प्रकार की जो बातें जो उनके दिमाग में आती हैं, तो वह व्यक्ति जो है एक तरह से जब गलियों में विचरण करता है, घरों में जाता है, तो वो भीख मांगता है। भीख इसलिए कह रहे हैं कि वो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह लोगों से जो है दान मांग रहा है। जब अपना पेट पालना और केवल अपने परिवार का पेट पालना ही उद्देश्य हो, तो वह भीख का रूप होता है। अपने स्वार्थ के लिए वह दान मांग रहा है, तो वह निश्चित तौर पर जो है भीख है। लेकिन जब समाज के कल्याण के लिए कोई काम किया जाता है, भिक्षु संघ का जो उद्देश्य है वो समाज का कल्याण करना है। सबसे पहले भिक्षु गृहस्थ जीवन त्यागता है, सारे रिश्ते नाते त्यागता है। उसके बाद जब भिक्षु संघ में शामिल होता है, भिक्षु बनता है, तो अपने आप को तपाता है और विपश्यना के माध्यम से अपने आप को जो है
उस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है, निर्वाण को प्राप्त कराता है। और जैसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है, प्रज्ञा का उदय हो जाता है, तो अपनी प्रज्ञा के बल पर, अपने सील के बल पर, अपने सदाचरण के बल पर सहनशीलता, धैर्य का परिचय देते हुए समाज में विचरण करता है, समाज की समस्याओं पर गौर करता है, समाज के लोगों को ज्ञान देने का काम करता है, समाज में व्याप्त अंधकार को मिटाने का काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी उस हिंदू पुजारी से, उस ब्राह्मण से, उन भीख मांगने वाले लोगों से जो है कभी भी आपने ऐसा ना सुना होगा, ना देखा होगा। इसके उलट वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और नाना प्रकार के किस्से, कहानियाँ, कल्पनाएँ गढ़ते हैं, नाना प्रकार के डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं और उसके आधार पर जो है वो समाज में विचरते हैं। तो इस तरह से जो है एक भिक्खु पूजनीय है। पूजनीय किस लिए है कि पहली बात वो गृह त्यागी होता है, दूसरी बात जितने भी उसके संबंध स्थापित हुए हैं वो उन सबको त्याग देता है। अब किसी का कोई संबंध नहीं है। रठपाल का उदाहरण हमने देख लिया कि अपनी पत्नी को भी बहन कहकर संबोधित करता है, कोई संबंध नहीं रह गया। गृह त्याग दिया है, संबंध त्याग दिए, अब कुछ नहीं रह गया, कोई शेष नहीं है। उसके बाद जब भिक्खु संघ में शामिल है तो अपने आप को तपाता है, पूरी मेहनत करता है, विपස්සना के माध्यम से साधना करता है और साधना करके अपने चित्त को परिशुद्ध करता है, सभी विकारों से मुक्त कर लेता है और अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त करा लेता है। प्रज्ञा का उदय होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान को सीखता है और उस ज्ञान को ले आकर, उस प्रकाश को ले आकर उस अंधकार के बीच में लेके आता है जहाँ समाज में नाना प्रकार के अंधकार विद्यमान हैं। तो अपने ज्ञान की ज्योति से वो उस अंधकार को छाटने का काम करता है। नाना प्रकार के खतरे समाज में मौजूद हैं, लोग गालियाँ देते हैं, लोग उदंड हैं, हिंसात्मक हैं, सारे अत्याचार, शोषण सब कुछ सहन करते हुए केवल और केवल उनके कल्याण के लिए समाज में विचरता है। तो इस प्रकार से जो है एक भिक्खु पूजनीय होता है। लेकिन आज थोड़ी सी स्थिति अलग है और आज स्थिति इसलिए अलग है कि जैसे जब भगवान बुद्ध के समय में भिक्खु संघ का प्रभाव और प्रतिष्ठा स्थापित हुई तो वहाँ पर ब्राह्मणवादी लोगों ने वहाँ पर जो है अंदर आना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार आज भी जब भारत के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग बौद्ध धर्म को जानना शुरू कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर अब धर्मांतरण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हिंदू लोग, बौद्ध लोग, हिंदू लोग, बड़े पैमाने पर हिंदू लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। तमाम दुनिया भर के धर्म अब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इससे आज फिर से जो है हिंदू धर्म को तो निश्चित तौर पर एक खतरा महसूस होने लगा है। इसलिए आरएसएस सक्रिय हो गई है और आरएसएस ने इसको काउंटर करने के लिए नकली भिक्खु भी हमारे बीच में उतारने का काम शुरू कर दिया है। तो हमारे बीच में इस प्रकार से जो है नकली भिक्खु भी आएंगे। तो नकली भिक्खु और असली भिक्खु की कैसे पहचान करें? तो सिंपल सी बात है, जो अभी बातें की हैं वही उसका मापदंड है। आप किसी भी भिक्खु से पूछिए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे ही वो अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर दे कि निर्वाण प्राप्त करना मेरा जीवन का उद्देश्य है, बस वहीं समझ जाइए कि वो जो भिक्खु है सही दिशा में है, पूजनीय है। आप जितनी भी आपके पास श्रद्धा उपलब्ध हो सकती है आप उनके लिए श्रद्धा प्रकट कीजिए। उनके लिए जो भी आपके पास दान देने योग्य वस्तुएं आपके पास हैं उनके काम के लिए उनको आप दीजिए, दान दीजिए, यथासंभव दान कीजिए और उस भिक्खु को आप जो है मदद कीजिए। तो इस प्रकार से आज का जो विषय कि बौद्ध भिक्खु पूजनीय कैसे होता है, क्यों होता है और बौद्ध भिक्खु और पुजारी जो हिंदू पुजारी है उसमें क्या अंतर होता है, तो इसको बताने का मैंने छोटा सा प्रयास किया है। इसमें यदि आपके कोई और सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में कोई भी इस प्रकार का आपका सवाल मुझे मिलेगा तो मैं उसका भी उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो और लोगों तक यह बातें पहुँचें और लोग भी इस बात की समझ अपने भीतर दाखिल करें तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।